भी करें, खुश गप्पी करें, उसके साथ बातें करें, ताकि वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहे, ज़हनी तौर पर खुश रहे और उसका ज़हन जो है अपनी बीमारी से हटे। अगर आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे उसको ज़हनी तौर पर आप बीमार करके आते हैं, ऐसे लोगों को इयादत नहीं करनी चाहिए, या इयादत करने से इयादत इयादत के आदाब सीखने चाहिए। अच्छा लामा साहब, बुनियादी तौर पे तो यही मकसद था कि उसकी ढारस बंधाई जाए और वो जो वहां पर तीमारदार हैं, वो जो उसके घर वाले हैं, वो जो उसके लवाहिकीन हैं, उनके साथ भी जरा सहूलत की बात की जाए। हम मरीज के साथ तो इंटरेक्शन करते हैं बड़ा अच्छा कि जनाब चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन वो जो ऊपर वाले होते हैं उनके लिए कुछ हमारे जज्बात, कुछ हालात कुछ ठीक नहीं होते। उनको हम बाज़ दफा इस हद तक कह देते हैं कि जनाब आप इस तरह करें, आपको यूं करना चाहिए था, फलां डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, ये बेडशीट ठीक नहीं है, ये पानी ठीक नहीं है, ये गिलास ठीक नहीं है। यानी जो लवाहिकीन है उनके हवाले से हमारा रवैया किस तरह का होना चाहिए इस्लामी नुक्ता नजर से? इस्लामी नुक्ता नजर से जो जाने वाला है उसका रवैया, जो वहां खड़े उसके आइज़ा अकारिब हैं, उनके साथ पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव क्या है? जिस तरह आपने बताया कि फलां चीज की कमी या फलां चीज में कोताही, इसको मेंशन करने की बजाय जाने वालों को चाहिए कि उसकी रिप्लेसमेंट करें। क्योंकि जब एक मरीज घर से उठ के अस्पताल आता है तो उसके पूरे घर का जो सिस्टम है वो अपसेट हो जाता है, और उस वक्त सारे उसके करीबी रिश्तेदार उसकी जान को बचाने की फिक्र में होते हैं और उसकी ज्यादातर तवज्जो आज़ा अकरबा की अदविया और डॉक्टर्स पर होती है। तो इन हालात में अगर कोई कमी, कोई कोताही अगर आने वाले महसूस करें तो उसको मेंशन करने की बजाय उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ी इयादत है। और अगर आप वहां पर खड़े होके एतराजात की बुछाड़ कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो उसके वारिसान हैं, जो मुताल्लिकीन हैं, उनको सुख देने की बजाय उनको दुख दे रहे हैं। इयादत का मकसद मरीज को सुख देना और मरीज के जो करीबी रिश्तेदार के जो पहले और सबसे ज्यादा उसके बीमारी से मुतासिर हुए हैं, उनके साथ दिलजोई करना, यह मकसद है इयादत का। यह नहीं है मकसद कि आप मरीज को या मरीज के वारिसों को जाकर परेशान करें और तंग करें। और बाद दफा ऐसा भी हुआ है कि जब हम जाते हैं इयादत के लिए, वहां से वापस आ जाते हैं तो घर में शिकवा करते हैं बैठ के। मैं उसको पूछने के लिए गया, उन्होंने मुझे चाय पूछी नहीं है, मुझे बोतल नहीं पूछी। हमारे यहाँ कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना यहाँ पर, मसलन अगर जवाई चला गया है ससुर को सास को पूछने के लिए, वहां भी वो जवाई बन के बैठा है कि जी मैं गया था सास और ससुर को पूछने के लिए, मुझे उन्होंने पूछा ही कुछ नहीं। और खुदा के बंदो, कोई खौफ खुदा करो कि तुम अपनी सास और ससुर से अस्पताल में भी खिदमत की तवक्को रखते हो। या इसी तरह कोई बहनोई चला जाए, हमारे यहाँ ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं ना, हमने कुछ नाजुक थे और कुछ उनको ज्यादा नाजुक बना दिया है। बहनोई चला जाए, वो वहां जाकर बड़ा प्रधान बन के कुर्सी पर बैठता है और फिर उसके बाद उसकी ये तवक्को होती है कि ये जितने लोग खड़े हैं ना, मरीज को छोड़ के मेरी खिदमत में लग जाए। ये जो रवैया है ना हमारे यहाँ, सास ससुर और जवाई और बहनोई के जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते और इसमें इस किस्म के जज्बात और एहसासात, ये इस्लामी नहीं है, ये कतन गैर इस्लामी है। इस्लाम इसकी कोई गुंजाइश नहीं है देता इन बातों की। अगर ऐसे लोग जाते हैं और दूसरों की अजियत का बायस बनते हैं, उन्हें ये ज़हन में रख कर वापस आना चाहिए कि कल जब तुम बिस्तर अलालत पर लेटोगे ससुर बन के, तुम्हारा दामाद भी ऐसे करेगा। अच्छा लामा साहब, ये तो कुछ रिश्तों की बातें हैं ना। कुछ रिश्ते आपने जिस तरह से फरमाया बड़े नाजुक होते हैं और वो तवक्को भी ये कर रहे होते हैं, उनको इस तरह की तवक्को नहीं करनी चाहिए। बाज़ दफा मेरा जाती एक्सपीरियंस ये है कि आपके पास कोई बंदा आया आपकी तीमारदारी के लिए, आपके किसी अजीज की तीमारदारी के लिए, आप चूंकि वहां पर पहले से हैं, आप मुस्तकिल वहां पर है, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो बंदा जो है वो चंद लम्हात के लिए आया है। अब वो आते ही आपके जो कागजात हैं, जो डॉक्टर ने आपको दिए हुए प्रेस्क्रिप्शन हैं, उनको देख के उस पर क्रिटिसाइज, और फलां टेस्ट फलां जगह से करवाना चाहिए था, फलां डॉक्टर के पास जाना था, इवन जस्ट टू क्रिटिसाइज द डॉक्टर्स, उन लोगों के हवाले से बयान फरमाइएगा कि वो जो खुद वहां पर आके डॉक्टर बन जाते हैं और आपको मशवरे देना शुरू कर देते हैं, क्या इस्लामी के लिए ये जायज बात है कि आप उस तबीब के हवाले से क्रिटिसाइज करें और उन लोगों के साथ तीमारदारी के हवाले से बात ना करें, बल्कि तनकीद बराए तनकीद करना शुरू कर दें?
تنقید برائے تنقید تو اجازت بالکل نہیں. ہاں اگر کوئی رپورٹس پڑھتا ہے، دیکھتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس مرض کا علاج کرنے والا اس سے بہتر ڈاکٹر موجود ہے اور وہ اگر اسے ایڈوائز کرتا ہے تو اس ایڈوائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں کہ یہ مریض کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے کہ اسے اچھے طبیب کا بتایا جائے، اسے اچھی دوائی استعمال کرنے کے لیے دی جائے، اسے اچھے ہسپتال میں لے جایا جائے. یہ تو خیر خواہی ہے. ایک وہ بندہ جس کو آپ کے مالی معاملات کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کے ساتھ آپ خیر خواہی تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کسی اچھے ڈاکٹر کے بارے میں، کسی اچھی دوائی کے بارے میں، آپ اس کو اخلاص اور للہیت اور خلوص کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر اگر آپ وہ تجویز انہیں دیتے ہیں، کریٹیسائز نہیں، ایڈوائز کرتے ہیں، سجیشن دیتے ہیں، تو یہ تو ایک بھلائی ہے. یعنی مثبت تنقید کرنی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہ محل ہی نہیں ہے. ہسپتال اور مرض اور یہ موقع تو تنقید برائے تنقید کے موقع ہی نہیں ہے. اصل صاحب جب ہم تنقید کی ہی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادویات جو ہاسپٹلز میں دستیاب ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے مریض نے ادویات کے ساتھ، انجیکشن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی